कितना मंगलकारी या फिर कितना अमंगलकारी हो सकता है, क्या है इससे बचने के उपाय, तमाम सवालों के जवाब आपको देंगी और इस विषय पर होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एस्ट्रो एक्सपर्ट दीपिका विजय जी। दीपिका जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है शो में। तो दीपिका जी से होगी आज मांगलिक दोष पर विस्तार से चर्चा, साथ ही लेंगे आपके सवाल और आप इसके लिए कॉल कीजिए 012025422181 और 012025422180 पर। आइए शुरू करें नक्षत्र का। तो मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक दोष सबसे पहले ये जान लेते हैं दीपिका जी से। दीपिका जी, मांगलिक दोष सुनते ही एक भय सबसे ज्यादा आता है दिमाग के अंदर। कोई भी मंगलकारी नहीं मानता है मांगलिक दोष को, लेकिन वास्तविक रूप से मांगलिक दोष क्या होता है? जी बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मांगलिक दोष से मंगल मतलब ही मंगलकारी ग्रह है। ज्योतिष में क्रूर ग्रह, लेकिन मांगलिक दोष से नहीं डरना चाहिए। अगर लगन में मंगल हो, चतुर्थ स्थान में मंगल हो, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में और द्वादश स्थान में मंगल हो किसी की जन्म कुंडली में, तो मांगलिक योग कहलाता है, लेकिन मांगलिक दोष नहीं कहलाता है। यहाँ पर आपको डिफरेंस समझनी है। मांगलिक योग अलग है और मांगलिक दोष अलग है। मांगलिक योग अलग है और मांगलिक दोष अलग है। मांगलिक योग दरअसल क्या है और मांगलिक दोष कैसे होता है? आपने बताया कि किन घरों में हो तो योग बनता है, दोष कैसे होता है? दोष कई लग्नों में मंगल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मंगल लगन में बैठकर सीधा स्थान सप्तम स्थान पर दृष्टि डालता है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। ऐसे ही चतुर्थ स्थान पर भी दृष्टि डालता है। सप्तम स्थान खुद ही वैवाहिक जीवन का होता है, वहां पर भी मंगल स्थित होके कभी हानिकारक हो जाता है। अष्टम भाव भी मृत्यु नाश का होता है, अष्टम मांगलिक भी अच्छा नहीं होता। और द्वादश स्थान में भी स्थित होके मंगल सप्तम घर को यानी विवाह स्थान को 8वीं दृष्टि से देखता है, तो 12वीं मंगल भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इसमें बहुत कुछ हमें देखना होता है कि षड्बल में मंगल कितना स्ट्रांग है, अष्टक वर्ग में कैसा है, मंगल किस नक्षत्र में स्थित है। कोई शुभ ग्रह मंगल को देखने से वो मंगल दोष परिहार हो जाता है, कई राशियों में मंगल का दोष भंग हो जाता है। जरूर मांगलिक योग बनता है इन घरों में, लेकिन मांगलिक दोष परिहार भी हो जाता है। बिल्कुल। मांगलिक दोष के क्या उपाय है दीपिका जी, हम जानेंगे। मांगलिक योग कैसे मांगलिक होता है, वाकई में मंगल करता है या फिर क्या फायदे जीवन में पहुंचा सकता है मांगलिक योग? जी, अगर जन्म कुंडली के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन में मंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो अगर ये दोष देख के एक अच्छा ज्योतिष दोष को काट देता है कि किस राशि में है। मंगल उच्च राशि में हो और गुरु द्वारा दृष्ट हो, मृगशिरा नक्षत्र में हो, तो यहाँ पर नक्षत्र दोष कट जाता है। और मंगल चंद्र के साथ भी युति करके हो तो मंगल दोष कट जाता है। उच्च राशि का मंगल यानी मकर राशि का मंगल हो, अष्टम में मीन राशि का मंगल हो, वृश्चिक राशि का मंगल हो, तो ऐसा केसेस में भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है। यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि एक जन्म लगन से ही हमें मांगलिक दोष निर्णय नहीं करना चाहिए। चंद्र लगन और सूर्य लगन और नवांश में भी मांगलिक दोष का विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो लगातार हो रही है इस पर चर्चा। इस वक्त अजमेर से रेखा जुड़ी है हमारे साथ। रेखा, कहिए क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैम, हमें अपनी बहन के बारे में पूछना है। जी बताइए जन्म समय। मैम, मैंने अपनी बहन का देखा है और उनका जन्म समय है 13/7/87 और ये तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनका जन्म समय है अजमेर, तो जन्म स्थान अजमेर है और उनका समय है रात के 12:08। रात के 12:08। और मैम उनकी शादी में बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो गई है मैम। जैसे 7-8 रिश्ते आ गए हैं, लेकिन मैम हमें कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता है मैम। क्या एक बार डेट रिपीट कीजिए? 13 जुलाई 1987। मैम 13 जुलाई ठीक और 1987। ठीक है। हाँ जी, इनका विवाह स्थान पे राहु केतु का योग है, इस वजह से विवाह में देरी हो रही है। और ऊपर से इनके ऊपर राहु की दशा भी चल रही है, क्योंकि राहु की दशा में काफी वैवाहिक रिश्ते में थोड़ा सा देरी होती है। लेकिन 30 मार्च से इनका गुरु आ गया है, बिल्कुल अगले महीने तक इनका विवाह पक्का होने के योग बन रहे। यहाँ पर पति कारक गुरु को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। 16 बृहस्पतिवार का व्रत रखे। केले की जड़ में आप नियमित रूप से 5 हफ्ते उपाय कीजिए। केले की जड़ में 5 विविध प्रकार के
मीठे पदार्थ आप केले के पेड़ में अर्पित करके और एक हल्दी का गांठ जल प्रवाह करके एक आपके बहन के पर्स में लगवाइए। निश्चित ही 5 हफ्ते के अंदर इनका शादी पक्का होगा। और बीकानेर से मेघा सोनी कॉल कर रही है। मेघा, कहिए क्या है आपका सवाल? हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार, मेरे को ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। बताइए डिटेल्स। उसकी जन्म है 23 नवंबर 96 और सुबह 5:17 और बीकानेर। पूछिए क्या सवाल है। मुझे पूछना था उसको मेरे को किस लाइन में डालना चाहिए जो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, इसके लिए मंगल बहुत अच्छा है इनका, बहुत क्रिएटिव भी है। टेक्निकल एजुकेशन, बायोटेक्निकल एजुकेशन बहुत उत्तम रहेगा। कुंडली में विदेश जाने के योग भी बहुत पूर्ण रूप से है और दशा भी बहुत अनुकूल चल रही है। शुक्र की दशा बहुत क्रिएटिव, स्टाइलिश, टिप टॉप है आपका बेटा और टेक्निकल माइंड भी है। निश्चित ही इनको आप टेक्निकल लेन में भेज दीजिए।